कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति और नीति के दोहे के अंतर्गत पहला भाग अर्थात भक्ति कंप्लीट हो गया था। अब आइए इनके द्वारा रचित दूसरे भाग नीति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस नीति के आधार पर पहला दोहा पढ़ते हैं। जैसा कि देखिए लिखा है दुसह दुराज प्रजानुकौ क्यों न बढ़े दुख दंड अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद। ठीक, सबसे पहले हम इसका संदर्भ जानते हैं। आप लोगों को पता होगा, फिर से एक बार बता देते हैं ना। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा लिखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई में बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसाद दिखाई हुआ है ना। तो संदर्भ क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। चलिए, अब इसके अंतर्गत एक संदर्भ इसका बनेगा जो कि एकदम इम्पोर्टेंट और ख़ास संदर्भ है, अच्छा संदर्भ है। इससे आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कविवर बिहारी, प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई में वर्णित, हाँ, बिहारी सतसई में वर्णित नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। अब क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, अब देखिए व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं कि दुसह दुराज प्रजानुकौ। दुसह का मतलब जानते हैं क्या होता है? दुखद। दुसह मतलब दुखद। सह माने सहना और दुसह माने जिसे न सहा जा सके, असहनीय। दुसह मतलब असहनीय। दुराज प्रजानुकौ, यहाँ कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि दुसह दुराज प्रजानुकौ, अगर एक देश में दुराज माने दो राजाओं का अगर शासन हो जाए, एक देश में दो राजाओं का अगर शासन हो जाए तो देखिए लिखा ना कि दुसह प्रजानुकौ, तो प्रजा का जो दुख होता है, प्रजा का जो दुख होता है वह अत्यधिक असहनीय अर्थात दुखद हो जाता है। अगर एक ही राज्य में दो राजाओं का शासन हो जाए तो उसमें कौन पीसेगा? प्रजा पीसेगी। दुसह दुराज प्रजानुकौ। आप समझ में आए नहीं कि अगर एक ही राज्य में दो राजाओं का शासन हो जाए तो उससे प्रजा दुख और अत्यधिक संघर्ष की स्थिति में बढ़ जाती है। क्यों न बढ़े दुख दंड, देखिए लिखा है, मिला, क्यों न बढ़े दुख दंड। तो भला दुसह दुराज, दुसह मतलब दुख, दुसह मतलब सहन न किया जा सके। जिस राज्य में दो राजाओं का शासन हो जाता है तो वहां पर प्रजा में दुख और असंतोष की भावना व्याप्त हो जाती है ना। आगे देखिए लिखा है कि क्यों न बढ़े दुख दंड, मतलब बड़ा दुख और संघर्ष क्यों नहीं बढ़ सकता। जिस राज्य में, पहली लाइन देखिएगा, जिस राज्य में एक ही राजा का, एक ही राज्य में दो राजाओं का शासन हो जाए तो क्यों न बढ़े दुख दंड। तो बताइए भला उनमें दुख और दंड माने संघर्ष की स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हो सकती, अर्थात हो जाएगी। करें अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। जिस प्रकार मावस मतलब होता है अमावस्या, मावस मतलब अमावस्या। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में, जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में, देखिए लिखा है रवि, रवि मतलब
सूर्य, और चंदु मतलब चंद्रमा। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलते हैं, जब अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर पूरे संसार को अधिक अंधेरों माने अधिक रूप से अंधेरा ग्रस्त कर देते हैं। जिस प्रकार से अमावस्या की रात को सूर्य और चंद्रमा जब मिलते हैं तो पूरा का पूरा संसार क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर एक ही राज्य में दो राजाओं का शासन हो जाए तो पूरा का पूरा राज्य रूपी पूरा का पूरा राज्य ही अंधकार ग्रस्त हो जाएगा। अब आया? यस सर। इसका काव्यगत सौंदर्य आप लिख सकते हैं। भाषा आप जानते ही हैं, ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत है और अलंकार श्लेष और दृष्टांत तथा गुण प्रसाद है। क्लियर? आ जाएगा ना रवि? अगला देखिए, बसय बुराई जासु तन ताही कौ सन्मान भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। देखिए कितना सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, पानी भाव। कहा जा रहा है बसय बुराई जासु तन। मिला? कवि के कहने का यह आशय है। कौन कहता है? कविवर बिहारी जी कहते हैं। कौन कहते हैं? कविवर बिहारी जी कहते हैं कि बसय बुराई जासुतन। जासुतन माने जिसके शरीर में बुराई निवास करती है, जो गलत किस्म के व्यक्ति होते हैं, चोर चाई चंडाल हत्यारे मर्डरी कतली व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। बसय बुराई जासुतन। जासुतन माने जिसके शरीर में, तन माने शरीर, जिसके शरीर में बुराई कूट कूट करके मुसरे से भरी रहती है, ताही कौ सम्मान, उसी को लोग सम्मान देते हैं। जिसके अंदर बुराई निवास करती है, जे चोर चाई चंडाल बा है, कृष्णपोर बा है, ओके लोग का करत हैं? सम्मान देते हैं। दूर ही रहत कहीं गुरु पालागी, वो गुरु ना है नो, वो चोर है। सही कह रहा है, वो चंडाल है। क्यों जानते हो क्यों उसे प्रणाम करते हैं? मालूम है? क्योंकि उससे वो डरता है। बसय बुराई, जे बुरा व्यक्ति होता है उससे लोग हमेशा डरत हैं। क्या करते हैं? डरत हैं कि अस न हो मार दे रास्ता चलत। बसय बुराई जासुतन ताही कौ सम्मान। जिस व्यक्ति के अंदर बुराई निवास करती है, बुरा व्यक्ति होता है, उसी को लोग सम्मान दिया करते हैं। बड़ा उसका इस संसार में आदर है। चोर बाहर देखा सीना उतान कर चला था, क्यों के सामने से नहीं कह का हो चोर कहीं, बल्कि उन्हें कहा कहीं सेठ, कहीं सेठ, सेठ जी। क्यों कतली जाता, मर्डरी जाता है। आओ भैया का हलवा है ना? तो लिखा है कवि के कहने का मतलब, जिस व्यक्ति के पास अनिष्ट करने की शक्ति होती है, बुराई होती है ना, उसका संसार में बड़ा आदर होता है। क्लियर? आगे करें, भलाओ भलाओ कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि जैसे भले को हानि न पहुंचाने वाला समझकर भला भला कह करके लोग छोड़ देते हैं। देखिए लिखा है भलाओ भलाओ कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। अब कहा जा रहा है भले को हानि न पहुंचाने वाला समझकर भला कहकर सब छोड़ देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन अनिष्ट ग्रह जो करते हैं, जो अनिष्ट करने वाले ग्रह होते हैं,
जो ग्रह भला भला का जो ग्रह कभी किसी का कुछ करता नहीं, जैसे बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, रवि ग्रह कभी किसी का कुछ अनिष्ट किया, तो ऐसे भले ग्रहों को लोग भला भला कह करके छोड़ देते हैं। और खोटे ग्रह जप दान, और जो खोटे ग्रह होते हैं, टेढ़ ग्रह जो होते हैं, टेढ़ समझे थे ना, उनकी लोग जप और दान करते हैं उनके नाम पर। जैसे शनि ग्रह हुआ, शनि ग्रह नाम सुने होंगे आप लोग। इन ग्रहों की क्या करते हैं लोग? जप और दान करते हैं ताकि उन्हें कोई पकड़े ना। राहु केतु ये सब कहाँ है? सब दूर से ही देख के आदमी भाग जाते, कहते थोड़ा पत्रा उतरा देखिए, राहु केतु तो नहीं है, ने रगड़ दे ही 11 बराते पहुंच गए शमशान घाट। ध्यान देना। तो वही बताया जा रहा है कि बसय बुराई जा सुतन, ध्यान देना, बसय बुराई जा सुतन। जिस व्यक्ति के अंदर बुराई निवास करती है, लोग उसी को आज के ज़माने में सम्मान देते हैं, आदर देते हैं इस संसार में ना। जिस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार जैसे भले भले ग्रहों को लोग छोड़कर सीधे साधे ग्रहों को भला भला कह के छोड़ देते हैं, लेकिन जो खोटे होते हैं, खोइकट टाइप के होते हैं, जैसे शनि और राहु केतु, इन सब का लोग क्या करते हैं? जप दान करते हैं ताकि किसी को पकड़े ना। आ जाएगा है नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जेतो नीचे होए चले तेतो ऊंचे होए। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य की विनम्रता का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत दोहे मनुष्य की विनम्रता। आप देखिए लिखा है, प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल के पानी के समान है। किसके? नल के पानी। नल जानते हो नहीं? हैंडपंप। आज मनुष्य की स्थिति बिल्कुल हैंडपंप की तरह है। हाँ, हैंडपंप की तरह नहीं, नल की पानी की, नल के जल की तरह है। नल के जल की तरह है। नर की अरु नर नील की, अरु माने इच्छा, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर चलता है, उसमें उतना ही ऊंचाई कर पानी चढ़ता है। माने पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होती है जितना वह नीचे की ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार व्यक्ति, लिखा है ना कि नर की अरु नल नीर की गति एक करियोय, माने मनुष्य और मनुष्य की स्थिति किसके साथ जोड़ी जा रही है? नल के पानी की भांति। नल के पानी की भांति। हाँ, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे की ओर चलता है, उसमें उतना ही ऊंचा पानी चढ़ता है। जिस प्रकार, ध्यान देना, जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे की ओर चलता है, उतना उसमें पानी ऊंचा होता चला जाता है, मतलब पानी का स्तर उतनी ही तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी जितनी नम्रता पूर्वक आचरण करता है, उतनी ही उसकी श्रेष्ठता बढ़ती चली जाती है। आप किसी के सामने मुंडी ऊंचा करके बात करेंगे तो क्या वो आपको सम्मान देगा? व्यक्ति जितना नम्र भाव से व्यक्ति के सामने पेश आता है, उतनी ही उसकी नम्रता बढ़ती है और वह ऊंची ऊंची श्रेष्ठता को प्राप्त करता चला जाता है। अर्थात उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। किसका सम्मान? मनुष्य का। कौन से मनुष्य का? जो मनुष्य विनम्रता पूर्वक आचरण करता है। आ जाएगा। आगे देखिए लिखा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाय, और घटत घटत सु फिर न घटई, अब्बर समूल को मिलाए। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में कई बार। 2012, 2014, 2017 और 19 में पूछा जा चुका है, लिखा है इसमें। ठीक लिखा है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, सरल है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि संपत्ति, ध्यान देना, संपत्ति बढ़ने से मनुष्य के
मन की अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। संपत्ति बढ़ने से मनुष्य की इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। बात सत्य है। एग्जाम्पल कोई बताइए आप लोग। जब व्यक्ति की संपत्ति बढ़ती है तो उसका मन भी बढ़ता है। मतलब मतलब लालच। कैसे? कि हमको और पाना है। अरे भाई, नंगाई पैर चढ़त रहे, चलत रहे, चप्पल एक पाइए। अब चप्पले से जाना तो है दूसर चप्पल, दूसर पैदल चल रहे थे, काश एक साइकिल हो जाता तो हम साइकिल से आते जाते। साइकिल हो गया, ईश्वर की अनुकंपा और आपका परिश्रम रंग लाया, आप साइकिल के भागीदार हो गए, आप साइकिल से आए। तब आप ध्यान में करने लगे कि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होता तो काफ़ी तेज़ी से हम चले जाते, घंटों का काम मिनटों में हो जाता। मोटरसाइकिल पा गए सूरज। अब आप सोचने लगे अगर 4 चक्का होता तो धूप न लगती, घाम न लगत, आराम से एसी चालू। पा गए आप 4 चक्का। अब आप सोच रहे हैं काश हीरो प्लेन होता, है ना, तो यहाँ से वहाँ तक डायरेक्ट पहुँच जाते। मनुष्य की इच्छाएं नाना है। व्यक्ति की संपत्ति जब बढ़ती है तो उसका मन भी बढ़ जाता है। आप समझ में आया? आप समझ में आया? बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। व्यक्ति के संपत्ति रूपी, ध्यान देना, व्यक्ति के संपत्ति रूपी मिला जल के बढ़ जाने से मिला। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। सलिल मतलब जल, सलिल मतलब जल। व्यक्ति की संपत्ति रूपी जल के बढ़ जाने पर मन सरोज कुम्हिलाए, नहीं, मन सरोज बढ़ जाए, उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। ठीक है? अरे भाई, कमल कहाँ खिलता है? पानी में। कमल आप सुने होंगे बहुत, कमल कीचड़ में खिलता है कि अरे कीचड़ का होत, पानी में कमल खिलता है। लोग झूठे कहते हैं कीचड़ में खिलता है। आप कभी कमल के नरदावा में खिलत देखे है? बोला गटर में खिलत देखे है? कहाँ खिलत में देखे है? नदी में, पोखरा में। नदी में कमल खिलत है? भाई, आधुनिक जमाने का तू कल्लू है। नदी में कमल खिलावत है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं भैया, बहुत खतरनाक आदमी है। तालाब में खिलता है, समुद्र में कमल खिला रहा है। चलिए ध्यान सुनिएगा। तो कह रहे हैं जैसे 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 जब तालाब में पानी बढ़ता है, ध्यान देना लड़के, जब तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल की डंडी भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन जब पानी घटता है तो कमल की डंडी घटती नहीं बल्कि कुम्हला जाती है, मुरझा जाती है, मुरझा करके सूख जाती है, घस हो जाती है। उसी प्रकार से अब देखिए मन के, मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मिला। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मनुष्य के संपत्ति रूपी जल के बढ़ जाने पर उसका मन रूपी कमल भी अधिक खिल जाता है, बढ़ जाता है। अब घटत घटत सुन फिर घटे, लेकिन जब उसकी संपत्ति रूपी जल घट जाती है मनुष्य की, तो उसका कमल रूपी मन घट नहीं पाता है। अरे भाई, आपका संपत्ति रूपी जल बढ़ गया, संपत्ति बढ़ी है आपकी, आपकी इच्छाएं भी अधिक बढ़ गई ना। पहले रोटी खात रहा है, अब मोदी वाला रिफाइन लेके ही चलता है, बढ़ गया। लेकिन रिफाइन 8 दिन चला था ना, अब बाकी 22 दिन दिमाग खराब,
समझ में आई नहीं? पूर्वास करें। वही कहा जा रहा है यस सर। कि मनुष्य की संपत्ति रूपी जल के बढ़ जाने से उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, लेकिन जब संपत्ति रूपी जल घटता है तो उसका मन रूपी कमल घट नहीं पाता बल्कि मुरझा जाता है, अर्थात उसकी इच्छाओं की वजह से वह बड़ी तमाम प्रकार के संघर्षों का सामना करता फिरता आ जाएगा। सरल है ना? बोलो। यस सर। आगे देखिए लिखा है, जव चाहत चटक न घटई, मैलो होय न मित, रज राजस न छुआय तो नेह चीकने चित। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की चटक माने उज्ज्वलता कभी समाप्त न हो, जब चाहत चटक न घटई, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता की कांति कभी घटे न, तो मैलव होय न मित, तो प्रेम रूपी तेल के चिकने अपने, ध्यान देना, मित्र मतलब क्या होता है? मित्र। हाँ, कह रहे हैं तुम अगर चाहते हो, हे मित्र, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन हमेशा उज्जवल बना रहे, अर्थात तुम्हारे मन की उज्ज्वलता कभी घटे न, तो प्रेम रूपी तेल के चिकने मन को प्रेम के समान, ध्यान देना, प्रेम रूपी तेल के चिकने मन को क्रोध, गर्व, देखो लिखा है रज, मिला, रज माने धूल, रज राजस न छुआय नेह चीकने चित। नेह मतलब स्नेह, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को, प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, भय आदि रजो गुण रूपी धूल से बचाए रखो, तभी जो है तुम्हारा मन उज्जवल और चमकदार रहेगा। समझ में आया नहीं? अरे भाई, जिस प्रकार, ध्यान समझिएगा, जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु पर यदि धूल के कण चिपक जाएं तो वह क्या होता है बताओ? कांति विहीन हो जाता है ना, चमक नहीं होता ना, उसमें धूमिल हो जाता है ना। उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में क्रोध और रजोगुण रूपी वृत्तियों रूपी धूल अगर लग जाए तो उसका मन भी उज्ज्वल नहीं रह पाएगा, अर्थात चटक विहीन हो जाएगा। इसलिए हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन हमेशा उज्ज्वल और प्रकाशमान रहे ना, तो तुम अपने प्रेम रूपी, ध्यान देना, तो प्रेम रूपी तेल के चिकने मन को क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावना रूपी धूल से लगने मत देना, नहीं तो तुम्हारा मन भी क्या हो जाएगा? कांति विहीन हो जाएगा, चमकहीन हो जाएगा, चमकदार होते होते चमकहीन हो जाएगा। अब आया? आगे देखिए लिखा है कि बुराओ बुराई जव तजय, तव चित खरव डरात, ज्यो निकलंक मयंक लख, गनय लोग उत्पात। अब देखिए आगे बताया जा रहा है, ध्यान समझिएगा। लिखा है कि बुरा बिहारी जी का, देखिए लिखा है कि बुराओ बुराई जव तजय, देखो जी, बुराओ बुराई जव तजय, तव चितु खरव डरात, ज्यों निकलंकु मयंकु लख, गनय लोग उत्पात। मिला? प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी जी कहते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को त्याग भी दे, अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को त्याग भी दे, तब भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह की भ्रांति बनी रहती है। समझ में आया? अगर चोर व्यक्ति है और वो चोरी कर रहा है, अचानक वो सत्य के मार्ग पे चल दे और उसका सत्य के मार्ग पर जाना उचित सही है, माने वो मतलब कि वो पक्का, वो जो अपने आप में प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं
अब सत्य के राह पर चलूँगा, लेकिन उसकी जो धूर्तता दपाड़ी थी, चोरी थी, लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ बन चुकी थीं, अब वो बनी ही रहेंगी, वही धारणा वही विचार बना रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे कवि के कहने का यह मतलब है कि बुरऊ बुराई जासु तन, अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को तजय मतलब त्याग देता है, बुरऊ बुराई जव तजय, बुरऊ माने बुरा व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग भी दे, तव चित खरव डरात, चित माने होता है हृदय या मन, खरव माने अधिक और समान, और आगे लिखा है डरात मतलब डरना, तब पर भी लोग उससे डरते ही रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर में व्याप्त बुराइयों को दूर भी कर दे, तब पर भी लोग उस बुरे व्यक्ति से हमेशा डरते ही रहते हैं। आया? आगे कह रहे हैं कि मतलब कहने का मतलब है लोगों के अंदर, उसके लोगों के हृदय में उसका डर हमेशा बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका पिछला गड़बड़ है ना, बैकग्राउंड उसका क्या है, उसका बुराई वाला है ना। कोई भी बुरा व्यक्ति, कोई भी अच्छा व्यक्ति अचानक बुरा बन जाए, विश्वास नहीं करेंगे, है ना। तो वही बताया जा रहा है, बुराऊ बुराई जो तजे, बुरा व्यक्ति अगर अपनी बुराई को त्याग दे, तब पर भी लोगों के मन में, लोगों के हृदय में हमेशा संदेह की भावना बनी रहती है, डर हमेशा बना रहता है। ज्यों निकलंक मयंकुल, मिला। निकलंक का मतलब होता है निष्कलंक, निष्कलंक मतलब जिसमें कोई कलंक दाग धब्बा न हो। ज्यों निकलंक मयंकुलक, और मयंक माने होता है चंद्रमा, मयंक मतलब चंद्रमा। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार या जैसे निष्कलंक चंद्रमा को लक्ष्य माने देख करके गनय लोग उत्पात, गनय माने गिनने लगते हैं, उत्पात मतलब अपशगुन, ऐसा लोगों के अंदर भ्रांति है कि अगर चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी दे पृथ्वी पर, उसमें कोई कलंक कोई दाग धब्बा न हो, तो लोग कहते हैं निष्कलंक चंद्रमा को देख करके कि अब कुछ अपशगुन होने वाला है। अब समझ में आए नहीं? लोगों का मानना है निष्कलंक चंद्रमा हमेशा धरती पर भूचाल लाता है। लोगों का मानना है कि जो निष्कलंक चंद्रमा होता है वह धरती पर क्या लाता है? भूचाल लाता है। ऐसी धारणा लोगों के अंदर बनी हुई रहती, इसलिए दुष्ट व्यक्ति अपनी अगर दुष्टता त्याग दे, तब पर भी लोगों के अंदर वही धारणा विचार बनी रहती। आ जाएगा। संदर्भ आप बनाएंगे। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी जी द्वारा रचित ना ग्रंथ क्या था? बिहारी सतसई ना में वर्णित भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। क्लियर? प्रसंग इसका बन जाएगा। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी जी कहते हैं यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को त्याग भी दे, तब पर भी लोगों के हृदय में उसका संदेह बना रहता है। समझ में आया? अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। लिखा है क्या? भाषा ब्रज, रस क्या होगा? शांत, शैली मुक्तक, छंद आप जानते ही क्या है? दोहा। और गुण प्रसाद है ना। और बुरऊ बुराई अनुप्रास है। समझ गए ना? बुरऊ बुराई, ब बार बार आया है और र बार बार आया है। और मयंक निकलंक में ब और र देखो, मयंक निकलंक में क का आया है ना, तो मयंक क्या लिखा है? निकलंक मयंक, बुरऊ बुराई दोनों में र ब और क बार बार आने से यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। ऐसे आप लिख देना पॉइंट डाल करके, बहुत अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं?
इसमें एक और अलंकार है, देखिए इसमें लिखा है ना, प्रस्तुत पद्यांश में दुष्ट व्यक्ति की मनोदशा को चंद्रमा के उदाहरण के द्वारा बताया गया है, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार भी हो जाएगा। अब आप काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे, क्या काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि बुरा बुराई, और काव्यगत सौंदर्य पहले हेडिंग डालें, फिर उसके बाद लिखेंगे भाषा क्या है, ब्रज, गुण क्या है, प्रसाद, रस क्या है, शांत, छंद, दोहा लिख लेंगे ना, शैली, मुक्तक। अब नीचे आप अलंकार हेडिंग डाल करके लिख देंगे क्या, बुरव बुराई, निकलंक मयंक में ब और र तथा क बार बार आने पर या पुनरावृत्ति होने पर यहाँ पर बोलो अनुप्रास अलंकार है। ठीक, दुष्ट व्यक्ति का उदाहरण निष्कलंक चंद्रमा से देने के कारण यहाँ पे दृष्टांत अलंकार हो गया। समझ में आया? ये आपका है, आ जाएगा। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखि विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पच्छिन्न मार। है ना? अम्मा पूछे पराठा बनवा था नहीं ना, पूछे अच्छा चलो ठीक है, वही पूछे तेरे पराठा बनाई दूध उठे। तो देखिए लिखा है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, गुस्साई क्या लगा था माता जी, देख विहंग विचार, बाज पराय। देखिए लिखा है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने आश्रयदाता राजा जय सिंह और औरंगजेब की बातों में आकर, राजा जय सिंह एक राजा थे जय सिंह, औरंगजेब जो आया था भारत में आक्रमण किया था, जो मुगल राजा था, औरंगजेब के बहकावे में हमारे देश के राजा जयचंद आ गए थे और उसी के द्वारा कहे गए कार्यों को उन्होंने कर दिया था। तो उस पर बिहारी जी ने ये लिखा है कि बातों में आकर हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए अन्योक्ति द्वारा सचेत किया गया है। औरंगजेब ने कह दिया था आप हिंदू राजाओं पर आक्रमण करो, तो मान गए थे जयचंद। तो बता रहे हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। पहले इसका भाव समझ लेते हैं। कविवर बिहारी लाल जी जयचंद को बाज की भांति, जयचंद को क्या कहे, बाज पक्षी, जयचंद को बाज पक्षी की भांति दुर्व्यवहार करने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि राजा जयचंद रूपी बाज, कह रहे हैं हे राजा जयचंद रूपी बाज, इन छोटे छोटे राजा रूपी पक्षियों को तुम मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। लिखा है ना, स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा। स्वार्थ मतलब स्वार्थी व्यक्ति, सुकृत माने सत्कर्म, और श्रम मतलब काम, वृथा मतलब व्यर्थ। है ना, कि कह रहे हैं कि बाज, और आगे देखिएगा, देख विहंग विचार, विहंग मतलब पक्षी, इन छोटे छोटे पंछी रूपी राजाओं को देख करके हे बाज रूपी जयचंद, हे जयचंद रूपी बाज, तो इन छोटे छोटे राजाओं को, राजा रूपी पंछियों को मार करके तुझे भला बताओ सुकृत कौन सा सत्कर्म मिलने वाला है ना। बाज पराए, देखिए लिखा है, बाज पराए पानी पर मिला। अब आगे कह रहे हैं तू पच्छिन्न मार, अर्थात इन छोटे छोटे पंछियों को हे बाज रूपी जयचंद, इन छोटे छोटे पंछी रूपी राजाओं को तू मार मत। कौन कह रहा है, कविवर बिहारी जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि तू औरंगजेब के कहने पर अपने ही पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका संहार कर रहा है ना, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे ही मिलाकर औरंगजेब देने वाला है। भाई लास्ट में तुझे भी तो मार सकता है। हे बाज रूपी जयचंद, तू किसी के बहकावे में आकर के छोटे छोटे पंछी रूपी राजाओं को मत मार, इसे मारने में तेरा कोई सत्कर्म नहीं है। सरल है ना, आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, वही आप काव्यगत सौंदर्य इसमें भी चला देंगे।
ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित पद नामक शीर्षक, ठीक। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित धनुष भंग और वनपथ पर, सवैया रसखान जी द्वारा विरचित और कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति और नीति के दोहे। आप सभी विद्यार्थी 24 मार्च की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, 4-6 दिन और बचे हैं, इसलिए निश्चित रूप से इन केवल 4 ही पाठों को आप पद्य के रूप में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि पद्य संकलन का जो आपका 6 और 3 9 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, पूरा पक्का निश्चित गारंटी के साथ में कर रहे हैं, यहीं से आपके पेपर में बनेंगे क्वेश्चन। ज़्यादा पढ़ने की कोई संभावना नहीं है। आप शुरू के केवल 4 पाठ पढ़ लीजिए, उन चारों पाठों के लेखकों के जीवन परिचय, कवियों के जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आ जाएंगे।